Good morning and Jai Hind, dear student. This is Sri Ram Public School online classes, and you are studying computer subject. I am your computer teacher. So today topic is computer languages. This is the chapter number 2. So let's start chapter number 2. A program is a set of instructions which, when executed, makes the computer work in the particular manner. तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है कि कंप्यूटर ये प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, मतलब कि निर्देशों का समूह होता है। तो विच व्हेन एग्जीक्यूटेड, जब वह एग्जीक्यूट होता है, जब वह जारी होता है, तो मैक्स द कंप्यूटर वर्क इन पर्टिकुलर मैनर। जब वह जारी होता है तो कंप्यूटर को क्या करता है? वर्क कराता है एक पर्टिकुलर मैनर से, एक क्रम से कंप्यूटर को वह वर्क कराता है। कौन? प्रोग्राम। टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर यूज। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करने के लिए हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। ओके, तो ए प्रोग्राम इज रिटन इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोई पूछता है, इफ समवन आस्किंग यू व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यू जस्ट प्रोवाइड अ सिंपल आंसर, ए प्रोग्राम इज रिटन इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड, कंप्यूटर समझता नहीं है, कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड एनी अदर लैंग्वेज दैट वी स्पीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बोलते हैं या जो भी हम कहते हैं वह कंप्यूटर नहीं समझता है। ठीक है, कंप्यूटर दूसरी भाषा को नहीं समझता। दी अंडरस्टैंड प्रोग्राम्स रिटन इन द स्पेसिफिक लैंग्वेज। वह समझता है सिर्फ कौन सी चीज़ों को? वह समझता है सिर्फ प्रोग्राम जो लिखा रहता है एक विशिष्ट लैंग्वेज में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, राइटिंग एंड टेस्टिंग ए प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। तो वह जो तरीका होता है, वह जो प्रोसेस है डिजाइनिंग करने का, राइटिंग करने का एंड टेस्टिंग करने का, किसी भी प्रोग्राम को टेस्टिंग करने का, डिजाइनिंग करने का या राइटिंग करने का, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। Hope you understand what is programming and what is programming language. Next is a person who writes a program. A person who writes a program is called computer programmer. A person who write a program is called computer programmer. A programmer writes the program in वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामर होता है वह प्रोग्राम को राइट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो ए प्रोग्रामर राइट द प्रोग्राम इन वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर लैंग्वेजेस कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। तो कंप्यूटर लैंग्वेज को हमने कितने भागों में बांट दिया है? 2 भागों में बांट दिया गया है। तो पहला है लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो वी डिवाइडेड द कंप्यूटर लैंग्वेज इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट लो लेवल लैंग्वेज। ओके, तो हियर इज एड टू नॉलेज, एडा लवलेस was the first computer programmer. तो लो लेवल लैंग्वेज वी आर टॉकिंग अबाउट तो मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज are called low level language. So both are the same. Machine language and assembly language are called low level language. In short form LLL. Okay. Now we are coming on the machine language. So this is the point. तो अब machine language होता क्या है? तो a computer can understand only special signals which are represented by zeros and ones. 0, 1s and zeros. So computer can understand only the special signals which are represented by 1s and 0 या 0 and 1s. तो कंप्यूटर सिर्फ समझता क्या है? एक स्पेशल सिग्नल्स को जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1s या 0 के रूप में। ठीक है, तो 0 और 1 होता क्या है? बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, तो दीज 2 डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट। तो हियर इज रिटन which 2 digit is called binary digit? 1 and 0. तो ऑन स्टेट रिप्रेजेंट द बाइनरी डिजिट 1 जब वह ऑन स्टेज पे होता है,
तो वह 1 को प्रेजेंट करता है, एंड ऑफ स्टेज रिप्रेजेंट द बाइनरी डिजिट 0। ठीक है। द इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेजेस या मशीन लैंग्वेज आर मेड ऑफ बाइनरी नंबर्स। जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, द इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज आर मेड, वह बनते किससे हैं? बाइनरी नंबर से। ठीक है। तो दिस मेक्स द लैंग्वेज सुटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्यूटर। और इस तरीके से, ठीक है, इस लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर जो है वह सुटेबल हो जाता है समझने के लिए। ठीक है। तो दिस मेक्स द लैंग्वेज सुटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्यूटर बट मोर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एंड लर्न बाय द ह्यूमन प्रोग्रामर। लेकिन यह बहुत कठिन हो जाता है किसके लिए? मोर डिफिकल्ट हो जाता है सीखना और उसको बताना ह्यूमन प्रोग्रामर के लिए। मतलब कि अगर जो कोई ह्यूमन चाहे तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ द मशीन लैंग्वेजेस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज हाई लेवल लैंग्वेज। दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस। द लैंग्वेजेस ऑफ द अबव जनरेशन। जो लैंग्वेज अभी आपने सीखी थी, फर्स्ट GL एंड 2 GL, ठीक है, सेकेंड जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन। द लैंग्वेजेस ऑफ द अबव जनरेशन वेयर द मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज। वह किनसे संबंधित थे? मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज से, मतलब कि मशीन की विशिष्ट लैंग्वेज वह थे। द नेक्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज, जो नया स्टेप आया कंप्यूटर की लैंग्वेज में डेवलपमेंट में, वह था हाई लेवल लैंग्वेज। क्या था? हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको बोला गया HLL। द लैंग्वेज दैट इज क्वाइट सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। वह किसके समांतर था? इंग्लिश के समांतर था। एंड इज सिंपल एज वेल एज यूज़र फ्रेंडली। वह बहुत आसान था और बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली था। तो दीज वेयर कॉल्ड द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। और इसको क्या बोला गया? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बोला गया। 3GL एग्जाम्पल्स ऑफ द HLL आर द पास्कल, Fortran, Basic, COBOL, C and C++ and Java. You know these names. Maybe you know these names. Okay. Now coming on the advantage of high level language. Advantage of high level language. तो प्रोग्राम्स रिटन इन HLL आर ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड रीड। जो प्रोग्राम्स लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज में वह बहुत आसान थे और समझने में बहुत इजी थे, और उसको हम आसानी से रीड कर सकते थे। इट इज़ ईजियर टू डिबग ए प्रोग्राम इन HLL। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को आसानी से चेंजेस या उसमें कुछ परिवर्तन करना हो हम कर सकते थे। तो प्रोग्राम्स रिटन फॉर वन कंप्यूटर, ओके जस्ट वेट। तो प्रोग्राम्स रिटर्न्स फॉर वन कंप्यूटर कैन रन ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर। जो प्रोग्राम एक कंप्यूटर में लिखे जाते थे वह हम दूसरे कंप्यूटर पे भी रन करवा सकते थे। होप यू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंसेस बिटवीन द हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज? तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या है? डिफिकल्ट टू राइट। हाई लेवल में क्या है? ईजियर टू राइट। ठीक है, डिफिकल्ट टू टेस्ट एंड डिबग, ईजियर टू टेस्ट एंड डिबग। प्रोसेसिंग स्पीड इज फास्ट। एंड हाई लेवल में क्या था? प्रोसेसिंग स्पीड इज स्लो। तो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। तो व्हाट इज योर होमवर्क? राइट अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल, एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। दैट्स इट्स, एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस। तो दिस मेक्स द लैंग्वेज सुटेबल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्यूटर बट मोर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एंड लर्न बाय द ह्यूमन प्रोग्रामर। तो यह बहुत कठिन हो जाता है एक ह्यूमन के लिए समझना और उसको उसमें जानकारी प्राप्त करना या उसको बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ द मशीन लैंग्वेज इज बाइनरी लैंग्वेज। तो दिस लैंग्वेज वॉज कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, फर्स्ट GL। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को, बाइनरी लैंग्वेज को क्या बोला गया? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बोला गया। ठीक है, तो बाइनरी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 0 एंड 1 के रूप में। ये होप यू नो 0 एंड 1 बाइनरी डिजिट्स। तो नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। नाउ वी आर कमिंग ऑन द असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1950। ठीक है, 1950 के दशक में इसका आविष्कार हुआ। तो दिस लैंग्वेज
यूज वर्ड्स और नेम्स इन इंग्लिश फ्रॉम एंड द सिम्बल्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट। किसके स्थान पर? जो हम फर्स्ट जनरेशन में बाइनरी डिजिट का यूज करते थे उसके स्थान पर क्या यूज होने लगा? वर्ड्स और नेम्स का यूज होने लगा, जो इंग्लिश के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर आल्सो नोन एज मीनोमोनिक्स, और इसको क्या बोला गया? मीनोमोनिक्स। बट एज द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन जैसा कंप्यूटर अभी भी नहीं समझ रहा है, जैसा कि कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी अदर लैंग्वेज, जैसा कि कंप्यूटर दूसरी भाषा में कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया हो उसको अभी भी नहीं समझ रहा, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? ए ट्रांसलेटर इज नीडेड। तो एक ट्रांसलेटर का यूज किया गया। ए ट्रांसलेटर इज नीडेड टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। ओके, तो एक ट्रांसलेटर का यूज किया गया जो कन्वर्ट कर देता था असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ओके, तो दिस ट्रांसलेटर इज कॉल्ड द असेंबलर, और इस ट्रांसलेटर को क्या बोला गया? असेंबलर बोला गया। तो प्रोग्राम्स रिटन इन द असेंबली लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड असेंबली कोड्स, और जो प्रोग्राम्स लिखे गए असेंबली लेवल लैंग्वेज में उसको क्या बोला गया? असेंबली कोड्स बोला गया। तो दिस लैंग्वेज वाज कॉल्ड द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, और नाउ वी कॉल द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज इज 2GL, और इस जनरेशन की लैंग्वेज को क्या बोला गया? 2GL। ओके, तो असेंबली लैंग्वेज के में 2GL का आविष्कार हुआ। ओके, नेक्स्ट इज नाउ वी कमिंग ऑन द हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज।